नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटेल्स विद अंशुमन में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक नई लोकेशन से जॉब की डिटेल लेकर आया हूँ और ये जो जॉब की डिटेल रहने वाली है ये केवीएस स्कूल से टीचिंग की जॉब की है। तो इस समय मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिन भी लोकेशन से केवीएस में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की जो वैकेंसीज इस समय आउट हो रही हैं उन सभी की पोस्ट डिटेल और लोकेशन कहाँ से वो जॉब आ रही है इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बता सकूं, जिससे अगर आप उस पर्टिकुलर एरिया के हैं या आप वहाँ तक जा कर के जॉब करने के इच्छुक हैं तो आप वहाँ तक पहुँचकर जो है वो वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए इसी सीक्वेंस में मैं आज ये फिर एक नई लोकेशन से मुझे वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मिली जिसको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। पहले तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि थोड़ा चूँकि आपके पास डिटेल आने में थोड़ा टाइम ज़्यादा डिले हो गया पहुंचने में इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए 6 मार्च 2024 जो है इसको होने वाले जो इंटरव्यूज़ थे वो पर्टिकुलर पीआरटी टीचर्स के लिए थे, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए थे, नर्स के लिए थे और डॉक्टर्स के लिए थे, तो और स्पेशल एजुकेटर के लिए थे। तो ये सारी पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू कंडक्ट होने थे उनकी डेट निकल चुकी है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अभी भी यहाँ पर 2 ऐसी पोस्ट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कौन सी पोस्ट ऐसी हैं जिन पे आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर स्नातकोत्तर मीन्स पीजीटी के लिए और स्नातक शिक्षक मीन्स टीजीटी के लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर पीजीटी के लिए किन किन विषयों में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पीजीटी के लिए जो आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो है अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, हिंदी, वाणिज्य, भूगोल, अर्थशास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इतिहास, कंप्यूटर साइंस एवं समाजशास्त्र। तो इन सारे विषयों में आप पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं इन विषयों में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात क्या है, कितनी होनी चाहिए, उसकी बात हम आगे कर लेंगे। पहले हम फिर फटाफट से देख लेते हैं कि टीजीटी के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो किन किन विषयों में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी के लिए गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, इन सभी विषयों में आप टीजीटी के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं और वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। तो ये थी बात टीजीटी और पीजीटी की। अब हम नीचे इसी में देख रहे होंगे आप कि और भी कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हैं अगर, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं योग शिक्षक, परामर्शदाता, स्पोर्ट्स कोच में इन्होंने मेंशन किया है ताइक्वांडो या जूडो से जुड़े हुए जो स्पोर्ट कोच हैं उनकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो ये बात हो गई कुछ बची हुई पोस्ट जिनके इंटरव्यूज़ अभी कंडक्ट नहीं हुए हैं, उन पे आप जाकर के शामिल हो सकते हैं, जो कि 15 मार्च 2024 को होने हैं। और ये दोनों ही पोस्ट के लिए सेम डेट में है। 15 मार्च 2024 को पीजीटी का भी होना है और टीजीटी का भी होना है। साथ ही साथ आपका योग शिक्षक, परामर्शदाता, स्पोर्ट कोच और जूडो से रिलेटेड इन सभी पोस्ट के लिए आप 15 मार्च को जो है वो जॉब लोकेशन पर जहाँ से जॉब आई है वहाँ पर आपको पहुँचना होगा। और टाइमिंग क्या दी गई है वो भी देख लेते हैं फटाक से। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोनों की टाइमिंग लिखी हुई है, फिर वो चाहे आप पीजीटी के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हो या फिर आप टीजीटी और योग शिक्षक, स्पोर्ट कोच, परामर्शदाता इन सभी के लिए डाल रहे हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं आपकी पीजीटी के लिए। तो पीजीटी के लिए देखिए टाइमिंग दी हुई है आपकी 15 तारीख को, मतलब 15 मार्च 2024 को सुबह 8:30 पर आपको रिपोर्टिंग के लिए पहुंचना होगा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट किया जाएगा और फिर इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा। अभी बाकी हम नोटिफिकेशन क्या है पूरी डिटेल देखते हैं। फिर अगर हम बात कर लें अपने टीजीटी पोस्ट के लिए, तो टीजीटी के लिए योग शिक्षक के लिए, परामर्शदाता, स्पोर्ट कोच इन सभी के लिए जो टाइमिंग रखी गई है 15 को ही, दोनों के रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग अलग है, डेट एक है बट रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग अलग है। तो टीजीटी के लिए, योग शिक्षक के लिए, परामर्शदाता, स्पोर्ट्स कोच के लिए जो टाइमिंग रखी गई रजिस्ट्रेशन की वो मॉर्निंग में 11:30 पर, मतलब 11:30 पर रखी गई है। तो दोनों की टाइमिंग आप समझ चुके हैं कि क्या है। पीजीटी के लिए सुबह 8:30 बजे है और टीजीटी के लिए जो है और बाकी स्पेशल कुछ पोस्ट हैं उनके लिए सुबह 11:30 बजे है और डेट दोनों की सिमिलर है, 15 की लिखी डेट है सिमिलर। तो ये तो बात हो गई कि किन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए किन किन विषयों में आप अप्लाई कर सकते हैं और टाइमिंग क्या रहने वाली है और डेट क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं
जिन पे हमें नज़र डालने की ज़रूरत है। तो देख लीजिए स्क्रीन पर कि अनुकरणीय बिंदु, मतलब कुछ नोट लिखा है इन्होंने कि रिपोर्टिंग समय के बाद आने वाले उम्मीदवार को अवसर नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर रिपोर्टिंग टाइम के बाद आते हैं, जैसा कि आपको रिपोर्टिंग टाइम मैंने बता दिया है, उसके बाद अगर आप जाते हैं तो आपको कोई ऑप्शन वहाँ पर नहीं होगा। फिर सेकंड पॉइंट पर इन्होंने लिखा है कि विभिन्न पदों के लिए शैक्षिक योग्यताएं, समुचित वेतन, आवेदन पत्र, अन्य आवश्यक निर्देश संबंधित जानकारी केंद्रीय विद्यालय चंडीगढ़ वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो अब आप ये भी समझ गए होंगे कि ये लोकेशन, जॉब लोकेशन कहाँ की है। ये चंडीगढ़ से आई हुई ये लोकेशन है, और आप जानते ही हैं कि चंडीगढ़ हमारे इंडिया में एक बहुत ही बढ़िया सिटी मानी जाती है। और यहाँ पर KVS जैसे स्कूल हैं, KVS का इन्वायरमेंट वैसे भी इतना अच्छा होता है कि लोग कहीं भी किसी भी लोकेशन पर KVS हो उसको छोड़ते नहीं हैं। और स्पेशली अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर तो कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि चंडीगढ़ शहर वाकई में बहुत ही अच्छा है। तो अब सोच सकते हैं आप कि KVS है और प्लस चंडीगढ़ है तो कितनी ही बेहतर जगह है। तो आपको बिल्कुल भी इस पोस्ट के लिए जो है कोशिश करनी चाहिए कि आप वहाँ तक पहुँचें और वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो और आपका सिलेक्शन हो जाए। थर्ड पॉइंट पर इन्होंने लिखा है कि साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार का भत्ता देने नहीं होगा, कोई भी पेमेंट ये करेंगे नहीं, वो आपको अपने से ही करना है आने जाने वाली पूरी व्यवस्था। तो अब हम थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो आप किस जगह से है जॉब लोकेशन, ये आप जान ही गए हैं कि केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 47 चंडीगढ़ से है। और इन्होंने नोटिस में भी कुछ ऊपर डाल रखा है, वो भी रीड कर लेते हैं फटाफट से। केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 47 चंडीगढ़ से पूर्णतः अंशकालिक संविदा के आधार पर सत्र 2024-25 के लिए निम्न पदों पर अनुबंधित शिक्षकों तथा अन्य अनुबंधित स्टाफ की आवश्यकता है। साक्षात्कार आयोजन की तिथि पदों के साथ नीचे अंकित है। मतलब यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि किन किन डेट में किस किस टाइमिंग पर आपको जाना है और किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपको जाना है। तो अगर आप इच्छुक हैं, इन्होंने लिख रखा है कि एक चीज़ इन्होंने हाईलाइटेड किया है कि प्राथमिक एवं स्नातक शिक्षकों के लिए, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि इन्होंने हाईलाइट क्या किया है, ये देख लीजिए। प्राथमिक एवं स्नातक शिक्षकों के पदों के लिए सीटेट पूर्णतः अनिवार्य है। मतलब अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं प्राथमिक शिक्षकों और स्नातक शिक्षक। मतलब PRT की डेट तो निकल चुकी है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन अभी भी आपके पास जो है वो TGT की जो डेट है वो बाकी है। PGT में आपको मैंडेटरी नहीं है, सीटेट अगर आप नहीं भी हैं तब भी चलेगा, लेकिन TGT के लिए सीटेट मैंडेटरी है लेवल सेकंड का। मतलब जो आपका लेवल 1 और लेवल 2 दो तरह का सीटेट होता है, तो उसमें लेवल सेकंड वाला सीटेट आपका क्वालिफाई होना आवश्यक है। तो ये तो बात हो गई वैकेंसी की डिटेल। अब हम बात कर लेते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है इनके लिए। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप फटाफट से देख लें स्क्रीन पर कि किन किन विषयों के लिए क्या क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। और सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है KVS की, तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि 27,500 रुपीज़ से स्टार्टिंग होती है और 21,500 रुपीज़ मिनिमम होती है। मैक्सिमम 27,500 और मिनिमम जो होती है वो आपकी 21,500 रुपीज़ होती है। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप इनकी वेबसाइट पर जा कर के चेक कर सकते हैं कि क्या इनको रिक्वायरमेंट है। आप वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन जो है वो होगा। अनाउंसमेंट सेक्शन में आप जा कर के एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल कर सकते हैं या आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनाउंसमेंट सेक्शन की लिंक जो है वो डाल दूंगा, आप वहाँ से जा कर के डायरेक्ट ही इस पर्टिकुलर स्कूल के KVS के इस स्कूल की जो ब्रांच है इसकी अपनी खुद की वेबसाइट है जिस पर आप जा कर के पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन। वैसे मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहा हूँ, आप फटाफट से चेक कर सकते हैं कि आपको PGT इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी इन सब के लिए अगर हैं तो क्या चाहिए होगा। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि PGT के लिए बहुत सारे लोगों को ये समझ होती है कि PGT में B.Ed नहीं चाहिए होगा, बट KVS में PGT मैंडेटरी है। PGT में भी जो है वो B.Ed मैंडेटरी है, बिना B.Ed के आप जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। और एज क्राइटेरिया जो रहने वाला है वो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है। जैसे कि PGT के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 18 to 65 के बीच में आपका होना चाहिए, ऐसा KVS में कहा जाता है। और PGT कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए भी देख लीजिए कि MSc, MCA, MSc, BE एक्सेट्रा। बट पे स्केल जो आपकी है वो वही रहने वाली 27,500 रुपये। और इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग की आपके पास। और फिर आप देख लें TGT हिंदी, मैथमेटिक्स और ये जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इन विषयों के लिए इनकी सैलरी जो TGT की है वो 26,250 है, मीन्स 1,000 रुपीज़ कम है।
कंपैरिजन टू पीजीटी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए प्लस आपका बीएड भी होना चाहिए। तो ये तो बात थी टीजीटी पीजीटी की। तो इन दोनों की डिटेल मैंने आपको बता ही दी है, जिनकी अभी इंटरव्यूज़ बाकी हैं। बाकी पीआरटी के निकल चुके हैं तो इन पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। स्पोर्ट कोच के लिए आपको जो पेमेंट होने वाली है वो आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है कि 21,250 पेमेंट होने वाली है। और तो इस तरीके से आप वेबसाइट पर जा करके इनकी अपने पूरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की डिटेल जो है वो चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट को कुछ और भी बातें बताई गई हैं यहाँ पर, जिसमें विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर आइडेंटिटी प्रूफ ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू की डेट पर उसको अपना आइडेंटिटी प्रूफ भी लेकर के आना होगा, तभी आपकी एंट्री होगी। और कैंडिडेट शुड बी डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द विद्यालय वेबसाइट। अब विद्यालय की वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके अपनी हैंड राइटिंग में उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जितनी भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप उस फॉर्म में फिलअप करेंगे उन सभी की एक जेरोक्स कॉपी आपको उसके साथ अटैच करनी होगी और एक फ़ोटोग्राफ चिपकानी होगी। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं आगे इन्होंने क्या लिखा है। रिटन टेस्ट के बारे में इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि रिटन टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए रिटन टेस्ट या स्क्रीनिंग टेस्ट में से कुछ भी कराया जा सकता है। सीटेट इज मस्ट फॉर अप्लाइंग फॉर टीजीटी एंड पीआरटी। टीजीटी पीआरटी के लिए सीटेट होना बहुत ज़रूरी है। और मिनिमम एज और मैक्सिमम एज आपकी मिनिमम जो है 18 है, मैक्सिमम 65 के है सभी पोस्ट के लिए, ऐसा इन्होंने बोला है यहाँ पर। टीएडीए किसी तरह का देना नहीं होगा, दिया नहीं जाएगा कॉलेज की तरफ से। और साथ ही साथ एक लास्ट पॉइंट में इन्होंने जो लिखा फटाफट से हम कवर कर लेते हैं कि लास्ट पॉइंट में लिखा है कैंडिडेट्स रीचिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग टाइम विल नॉट बी एंट्रेंस इन एनी केस। मतलब अगर आप रिपोर्टिंग टाइम के बाद पहुंचते हैं तो आपको उसमें जो है एलिजिबल नहीं माना जाएगा या आप शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये है, देख पा रहे हैं आप, ये है एप्लीकेशन फॉर्म जिसको आप अभी मैं लिंक में डाल दूंगा। सॉरी, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से जाकर के आप ये फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे और इस फॉर्म को अपनी हैंड राइटिंग में फिल करके डायरेक्ट वॉकिंग इंटरव्यू के साथ वॉकिंग इंटरव्यू के दिन अपने ज़ेरॉक्स कॉपी लेके जाना है, जितने एकेडमिक क्वालिफिकेशन और प्लस ओरिजिनल भी लेकर के जाना है। ये मैं बता दूं, यहाँ पे इन्होंने कहा नहीं है, बट जितने भी केवीएस की वैकेंसीज़ मैंने आपको बताई हैं उन सभी में लगभग ज़्यादातर में यही कहा गया है कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेकर जाएँ, क्योंकि उसी से आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। तो अगर आपको ये जॉब डिटेल पसंद आई है और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऐसी और भी चाहिए हैं, चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हो या गवर्नमेंट टीचर की हो, प्राइवेट टीचर की हो, या किसी भी तरह की अगर कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट वैकेंसीज आती हैं तो उनसे रिलेटेड जॉब अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। इसी तरह से अपना प्यार हमारे चैनल को देते रहें ताकि हम और भी नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो जॉब से रिलेटेड है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, लेकर के आते रहें। आप सभी का हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।